हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज मैथ्यू आर्नोल्ड की ही बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैथ्यू आर्नोल्ड का थोड़ा सा हिस्सा छूट गया था, आइए उसको कवर करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्लेस एमॉन्ग मैथ्यू आर्नोल्ड्स प्रोज वर्क मस्ट बी गिवन टू। तो कह रहा है कि एसे इन क्रिटिसिज्म, थर्ड सीरीज ऑफ एसे इन क्रिटिसिज्म अपीयर्ड इन 1910। कॉमन थीम ऑफ थ्रू आउट मैथ्यू आर्नोल्ड्स पोएट्री आर। तो कह रहा है कि कॉमन जो थीम्स होते हैं वो लव, मनी एंड फैथ होता है मैथ्यू आर्नोल्ड्स के पोएट्री का। व्हाट जेनरस डिड मैथ्यू आर्नोल्ड वर्क ऑन। तो कह रहा है कि ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया, क्रिटिक रहे हैं और पोएट भी रहे हैं। तो पोएट्री और क्रिटिसिज्म इनका जनरा रहा है। मैथ्यू आर्नोल्ड प्रेज्ड बायरन एट लेंथ फॉर हिज स्टैंड ऑन द सोशल इंजस्टिस। क्या है? सोशल इंजस्टिस। हु रोट मिक्स्ड एसे। तो मिक्स्ड एसे किसने लिखा है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। मैथ्यू आर्नोल्ड्स प्राइज पोएम एल्रिक एट रोम, एल्रिक एट रोम वाज प्रिंटेड एट रग्बी चैपल। एक एलजी है, इनके पिता पर के डेथ पर लिखे थे खुद थॉमस आर्नोल्ड के डेथ पर। हु सेड विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ मीरोप मैथ्यू आर्नोल्ड्स पोएट्री इज अरेस्टिंग फ्रॉम कवर टू कवर। तो कह रहा है कि जॉन कॉपर पोउस की बात करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड्स प्रेज्ड ऑक्सफोर्ड इन हिज पोएट्री एज सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स। इन 1883 मैथ्यू आर्नोल्ड वाज सेलेक्टेड अ फॉरेन ऑनररी मेंबर ऑफ। देखिए इंपॉर्टेंट, 1883 में एक फॉरेन ऑनररी मेंबर चुने गए थे। कहाँ? तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इंपॉर्टेंट है मैथ्यू आर्नोल्ड। द पोएम विच इज ऑफन viewed एज अ मेडिटेशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, तो वो डबर बीच है। याद करिए, अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखा गया था ये। ऑफ द सेवरल बुक्स दैट मैथ्यू आर्नोल्ड wrote on politics and sociology, that most important is culture and anarchy. Who wrote to Margaret continued मैथ्यू आर्नोल्ड, यानी मार्गरेट कंटिन्यूड को इसने लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड इज बरीड एट, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ दफनाए गए थे? तो ऑल सेंट्स चर्चयार्ड लेलहम मिडिल सेक्स, यहाँ इनका दफन किया गया था शरीर का। मैथ्यू आर्नोल्ड इज द ऑफन कंसिडर्ड टू बी द फाउंडिंग फादर्स ऑफ एकेडमिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश। तो फादर किसके साथ कहे जाते हैं? एकेडमिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड विच एस्टीमेट इज नॉट अ फॉल्सियस। तो कह रहा है रियल। मैथ्यू आर्नोल्ड डबरविच डिपिक्ट्स, तो मॉडर्न कंडीशन को डिपिक्ट करता है डबरविच। मैथ्यू आर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। हाँ, कुछ राइटर्स को डिनोट किया गया था, वर्ड्सवर्थ, बायरन एंड गोथ, यानी इन पे मेमोरियल वर्सेस में किया गया है वर्णन। वी मॉर्टल मिलियंस लाइव अलोन फिगर्स इन। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है कि वी मॉर्टल मिलियंस लिव अलोन, वह कहाँ से है? तो मार्गरेट से है। लिटरेचर एंड डोगमा बाय मैथ्यू आर्नोल्ड डील्स विथ, और कह रहा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड का जो लिटरेचर और डोगमा क्या है, क्या डील करता है? तो पोइट्री एंड रिलीजन, पोइट्री और रिलीजन को डील करता है। पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द conditions fixed for it. Matthew Arnold pleads for touchstone method in the age of Pope and Dryden. Matthew Arnold regards Gray as a unique poet. ठीक है। द स्कॉलर जिप्सी इज अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा था, स्कॉलर जिप्सी इज अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। इन विच बुक मैथ्यू आर्नोल्ड आर्ग्यूड दैट पीपल शुड बी एजुकेटेड इन बाइबल एंड इन लिटरेचर। तो कल्चर एंड एनार्ची में बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई पोएम्स रिप्रेजेंट द मेन मोमेंट ऑफ माइंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेंचुरी एंड दस दे विल प्रॉबेबली हैव दियर डे। हु सेड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड एंड हिज मदर ने इस बात को बोला था। मैथ्यू आर्नोल्ड सेलिब्रेटेड एलर्जी फॉर डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हर्क्लफ। तो थैरसिस है, याद रखिएगा। थैरसिस के साथ साथ आपको इन मेमोरियम भी याद रखना होगा टेनिसन का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, जो आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा गया था बाई टेनिसन इन मेमोरियम, थैरसिस इनके द्वारा। रग्बी चैपल भी है। हु रोड द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म। तो मैथ्यू आर्नोल्ड। फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड किड्स इज विथ शेक्सपियर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टीजीटी के लिए फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड किड्स इज विथ शेक्सपियर, यानी किड्स किसके साथ है? शेक्सपियर के साथ है। किसके अनुसार? आर्नोल्ड के साथ।
अर्नॉल्ड के अकॉर्डिंग द प्रीडोमिनेंट मूड इन मैथ्यू अर्नॉल्ड्स पोएट्री इज दैट ऑफ मिलंकली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु कॉल्स सेली अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वायर्ड लूमिनस इन वैन। तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बोला है। ये स्टेटमेंट जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्यू अर्नॉल्ड के। इन द स्टडी ऑफ पोइट्री मैथ्यू अर्नॉल्ड पुट्स स्ट्रेस ऑन हाई सीरियसनेस इन पोइट्री। मैथ्यू अर्नॉल्ड प्रेजेस बर्न्स स्कॉच पोएम्स। स्कॉच पोएम बर्न का जो स्कॉच पोएम होता है उसको उन्होंने एडमायर किया था। हुज रियल ग्रेटनेस अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट द very outset by Matthew Arnold in his essay to study of poetry, Chaucer. Matthew Arnold, the function of criticism at the present time makes out a case for the importance of critical activities for the creative output. Thyrsis written by Matthew Arnold, यानी एक एलजी है थायरसिस मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा लिखा गया है। Who is the writer of the following lines as quoted by Matthew Arnold at the start of his thesis? Thus started today tomorrow. Important line है, ध्यान रखिएगा। Tomorrow come they hustle on another and they pass. तो ये लुक्रेशियस है, ध्यान रखिएगा। The line where ignorant armies clash by night figures in double pitch. Culture and Anarchy deals with theology. Who wrote lectures on the study of Celtic literature? तो Matthew Arnold. According to Matthew Arnold, barbarians are aristocratic people, Philistine are middle class and populace are तो working class है। Who said important है Chaucer lacks high seriousness। तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बोला था। चूँकि क्रिटिक रहे हैं, ज़्यादा क्रिटिक रहे हैं, इसलिए इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैथ्यू अर्नॉल्ड इज विथ अरिस्टोटल in saying that poetry is superior to history. Matthew Arnold puts stress upon comparative criticism. Friendship Garland is written by Matthew Arnold. ये important है वर्क। Friendship Garland. Paul and Protestantism is written by Matthew Arnold. God and Bible is written by Matthew Arnold. Who wrote last essay on church and religion is written by Matthew Arnold. The Strayed Traveler and the other poems appear the name of the plum of a. Who wrote A Summer Night? तो समर नाइट किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नॉल्ड ने। Who wrote the Discourses in America? मैथ्यू अर्नॉल्ड ने। Who wrote the Tristram and Isolde? तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने। Who wrote Balder Dead? तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने। Who said that Arnold was even the age of Who said that Arnold was even the age of? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी। नेक्स्ट है Who said that Arnold was even? हाँ देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। Even the age of Carlyle and Ruskin, perhaps the most serious man alive. तो G.K. Chesterton ने बोला था। Who wrote Truth Sits Upon the Lips of Dying Man? ये ध्यान रखिएगा, पर्सनिफिकेशन अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये क्या है? पर्सनिफिकेशन है और मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा लिखा गया स्टेटमेंट है। When Wordsworth died in 1815, Arnold published Memorial Verses. एंड देखिए जब वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है 1850 में, उसी समय मेमोरियल वर्सेस पब्लिश हुआ था। देखिए कितनी अच्छी बात है, उधर मरे और इधर इनका मेमोरियल वर्सेस डेडिकेट किया गया था वर्ड्सवर्थ को। मेमोरियल वर्सेस बेसिकली बायरन, वर्ड्सवर्थ और गोथ। हु रोट द एसे जॉन कीट्स? तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने लिखा था। ये रहा मैथ्यू अर्नॉल्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।